ठीक है बेटा। जो आज हम लोगों को डिस्कस करना है वो करना है वास्कुलर, थर्ड जो तीसरा था वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फिनिश कर लिया है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फिनिश कर लिया है। तो हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, आप सुनेंगे इस बात को। जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है बेटा, एक मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इट इज फाउंड इन स्टेलर पार्ट। कोई बच्चा बताएगा कि स्टील, मैंने बताया था किसी को स्टील, तुम लोगों को स्टील। सर एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस, Epidermis के नीचे पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल। हाँ, वेरी गुड। एंडोडर्मिस के नीचे जितना भी पार्ट आता है वो क्या कहलाता है? स्टील। जैसे पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल्स, पित्त। स्टील में कौन कौन से पार्ट आते हैं? स्टील में पार्ट आते हैं इनसाइड, ऑल पार्ट्स इनसाइड एंडोडर्मिस, ऑल पार्ट इनसाइड एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के नीचे तो बेटा पेरिसाइकल आती है, ठीक है, वास्कुलर बंडल्स आते हैं, पित्त आता है। ठीक है, तो जो वास्कुलर बंडल्स है कहाँ पे मिलता है? स्टील पार्ट में, स्टेलर पार्ट में। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन स्टील, स्टेलर पार्ट। ठीक है, तो ये तो हमने लिख ही लिया है। अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे। जो वास्कुलर बंडल्स हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वास्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल्स में क्या होगा? वास्कुलर बंडल्स में जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, और अगर डाइकॉट स्टेम है तो कैम्बियम भी होगा। ठीक है, तो वास्कुलर बंडल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो तीन टाइप से हमें पढ़नी है। वास्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट तीन टाइप से होती है। रेडियल, रेडियल वास्कुलर बंडल बोलते हैं, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल बोलते हैं। तो वास्कुलर बंडल्स की तीन टाइप की अरेंजमेंट पढ़नी है हमें, रेडियल, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेडियल वास्कुलर बंडल डिस्कस करने जा रहे हैं। रेडियल वास्कुलर बंडल्स। ठीक है, अब सुनो, रेडियल वास्कुलर बंडल्स सबसे पहले ध्यान से सुनना कि है क्या ये। जिस मैं लिख देता हूँ उसमें पहले, जाइलम एंड फ्लोएम present at different radii, different radii। ठीक है, मिलते कहाँ पे हैं? रेडियल वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन रूट्स। तो आर से ही रेडियल है, आर से ही रूट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आर से ही रेडियल है और आर से ही रूट है। तो रेडियल वास्कुलर बंडल्स कहाँ मिलते हैं? रूट्स में। तो इसको बात ध्यान रखना, ये पूछता है। ठीक है, तो होते कैसे देखो। ठीक है, अब देखेंगे। अब देखो, सपोज करो ये जाइलम बना रहा हूं मैं, ये जाइलम है, ठीक है, और ये है फ्लोएम। जो पिंक से बनाए हैं दीज आर फ्लोएम, और जो व्हाइट से बनाए हैं दीज आर जाइलम। तो अगर हम देखें, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई, मतलब फ्लोएम और जाइलम जो है वो अलग अलग रेडियस पे। इनका रेडियस देखोगे सेम रेडियस नहीं है, डिफरेंट रेडियस है। और रेडियल वास्कुलर बंडल मिलते कहाँ पे? रेडियल वास्कुलर बंडल हमें मिलते हैं ये रूट्स में।
xylem and phloem present in same bundle. इसमें देखना जाइलम अलग है, फ्लोएम का बंडल अलग है, जाइलम अलग है, फ्लोएम का बंडल अलग है, लेकिन कॉन्जॉइंट में वास्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में होंगे। कैसे हो सकते हैं देखना एक बार। कॉन्जॉइंट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कोलेट्रल होता है, कोलेट्रल नाम हुआ उसका पूरा, कोलेट्रल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, ठीक है। एक होता है बायकोलेट्रल, बायकोलेट्रल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, ठीक है। कोलेट्रल वास्कुलर बंडल में क्या होता है, ध्यान से मैं एक लाइन लिखता हूँ, फ्लोएम प्रेजेंट आउटसाइड जाइलम। तो ये भी दो टाइप से हो सकता है, ओपन और क्लोज। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं ओपन कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, वो ऐसा होगा, ये वास्कुलर बंडल है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो कलर किया मैंने, ये जाइलम का है, ये जाइलम है, ठीक है। तो एक बार डिमार्केट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये जाइलम है, ये जो बनाया है ये कैम्बियम है, कैम्बियम। और जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है फ्लोएम। तो अब सुनना, ओपन कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, ओपन कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल कैसा होता है, ओपन है तो उसमें कैम्बियम होगा, फ्लोएम प्रेजेंट आउटसाइड जाइलम, फ्लोएम जो होगा जाइलम के बाहर होगा, ठीक है। तो इस वाले, और जाइलम और फ्लोएम एक ही वास्कुलर बंडल में प्रेजेंट इन द सेम बंडल। तो इस वाले अरेंजमेंट को जो बनाया है, दिस इज ओपन कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। एक बार क्लोज बनाते हैं, क्लोज वाला कैसा होगा देखेंगे। ये एक वास्कुलर बंडल है, ठीक है, ये इसका जाइलम है, ये जाइलम है, ठीक है। तो देखना, ये जाइलम और ये फ्लोएम। तो मुझे बताओ ओपन और क्लोज में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? कैम्बियम एब्सेंट है। कैम्बियम नहीं है। एग्जैक्टली तो क्लोज सर कैम्बियम एब्सेंट है। क्लोज कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होता, ठीक है, कैम्बियम नहीं होता, लेकिन ओपन कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल में कैम्बियम होता है। तो इससे मतलब साफ है, क्लियर है कि ये जो है क्लोज वाला मोनोकॉट स्टेम का है, मोनोकॉट स्टेम में कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो क्लोज, और ओपन वाला डाइकॉट स्टेम का है। एक मिनट, एक मिनट बच्चों, वॉइस आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। ठीक है। तो और इसमें कैम्बियम है, जिसमें कैम्बियम है तो बेटा सीधी सी बात है, कैम्बियम है तो एक इसका है डाइकॉट स्टेम का, ठीक है। तो अगर तुम लोग से कोई पूछता है बताओ भाई मोनोकॉट स्टेम में कौन सा वास्कुलर बंडल मिलेगा, तो तुम सीधा बोलोगे मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम नहीं, तुम सीधा बोलोगे क्लोज कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल मिलेगा। अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ बेटा बच्चों की डाइकॉट स्टेम में कौन सा वास्कुलर बंडल मिलेगा, तो तुम सीधा बोलोगे डाइकॉट स्टेम में तो कैम्बियम होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी, कैम्बियम होगा तो ओपन है, ओपन कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, ठीक है। और अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ रूट्स में मोनोकॉट या डाइकॉट कुछ भी पूछे, रूट्स में कैसा मिलेगा, तो तुम सीधा बोलोगे रूट्स में भाई रेडियल वास्कुलर बंडल मिलेगा, ठीक है। रूट्स में कौन सा वास्कुलर बंडल मिलेगा, रेडियल वास्कुलर बंडल, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, रेडियल वास्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग बंडल्स में है, इसके बीच में ना पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, इसके सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के सेल्स, और इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेल्स। ये अभी आ जाएगा आगे, खैर
अब सुनो आगे। तो तुमसे बोलेगा ओपन क्लोज वास्कुलर बंडल या ओपन कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल या क्लोज कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, तो तुम लोग बता पाओगे इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बाइकोलेटरल, ठीक है, बाइकोलेटरल। अब सुनना जरा। सर, हाँ बेटा। सर ये कैम्बियम किस चीज से बना हुआ होता है? कैम्बियम बेटा सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये। ओके सर। कैम्बियम इज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब बाइकोलेटरल की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे बाइकोलेटरल कैसा होगा देखते हैं। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ उसे बाइकोलेटरल में, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। बाइकोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल में क्या होता है? फ्लोएम, बेटा माइक ऑफ चल रही है बाइकोलेटरल में क्या होता है देखना, फ्लोएम प्रेजेंट at both sides, phloem present at both sides of xylem। अब सुनना, कोलेटरल में था फ्लोएम प्रेजेंट आउटसाइड द जाइलम, जाइलम के बाहर है फ्लोएम। लेकिन बाइकोलेटरल में एक डिफरेंस है, दैट इज फ्लोएम प्रेजेंट एट बोथ द साइड्स ऑफ जाइलम। फ्लोएम जाइलम के दोनों साइड्स में। इसका मतलब सपोज करो ये वास्कुलर बंडल है, राइट, दिस इज वास्कुलर बंडल, here this is xylem, right, this is cambium and also this is cambium। तो मैं यहाँ पे लेबलिंग कर देता हूँ एक बार। ये है जाइलम, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आउटर कैम्बियम और इनर कैम्बियम। तो मैं सिंपल कैम्बियम लिख देता हूँ, कैम्बियम कैम्बियम, जाइलम के दोनों तरफ कैम्बियम। और देखो फ्लोएम प्रेजेंट आउटसाइड बोथ साइड ऑफ जाइलम, तो ये वाला पार्ट आउटर फ्लोएम, और ये वाला पार्ट इनर फ्लोएम। तो बाइकोलेटरल वास्कुलर बंडल में क्या होता है, फ्लोएम जाइलम के दोनों तरफ होगा। देखो जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है, आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम। तो इस वाले वास्कुलर बंडल को बोलते हैं बाइकोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। ये जो बाइकोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल है, एक्सेप्शन है, कुछ प्लांट्स में मिलता है, और जिन प्लांट्स में मिलता है उसका मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे सोलेनेसी फैमिली प्लांट में, कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी में, सोलेनेसी फैमिली में और कुकुरबिटेसी में। कुकुरबिटेसी कुकुम्बर, खीरे वाली फैमिली, ठीक है। तो सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली में एग्जांपल है, कौन सा मिलता है, बाइकोलेटरल। तो देखो अगर तुमसे कोई पूछता है रूट्स में, तो रूट्स में अगर कोई पूछेगा तो बोलोगे रेडियल वास्कुलर बंडल। अगर तुमसे पूछता है नॉर्मली डाइकॉट स्टेम में, तो तुम बोलोगे ओपन कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। अगर कोई पूछता है मोनोकॉट स्टेम में, तो क्लोज हो जाएगा। बट इन सोलेनेसी एंड कुकुरबिटेसी फैमिली, द वास्कुलर बंडल्स इन स्टेम is bicollateral, bicollateral means phloem is present at both sides of the xylem, xylem के दोनों तरफ phloem होगा। तो ये जो हमने पढ़ा, ये conjoint vascular bundle पढ़ा। तो conjoint सर एक vascular बार रिपीट करना, आपने क्या बोला था अभी? मैंने बोला था कि सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली में बाइकोलेटरल हमारा वास्कुलर बंडल मिलता है, इसमें फ्लोएम जाइलम के दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल। रेडियल हो गया, कॉन्जॉइंट हो गया, अब नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल। ये जो कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल है, ये भी दो टाइप से होता है। एक है एम्फीक्राइबल, ठीक है, और एक होता है एम्फीवेसल। ये जो एम्फीक्राइबल होता है ना मेरे बच्चों, इसको हम हाइड्रोसेंट्रिक भी बोलते हैं, हाइड्रोसेंट्रिक।
और ये जो एम्फी वेसल होता है ना, एम्फी वेसल को हम लैक्टोसेंट्रिक भी बोलते हैं, लैक्टोसेंट्रिक। अब सुनो, अब बोल रहे हैं हमारा एम्फिक्राइबल, एम्फिक्राइबल ये हाइड्रोसेंट्रिक। तो देखो बीच में तो ये जो बीच में है ये तो पिथ है, बीच में तो बेटा पिथ होगा, ठीक है। अब पिथ के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक है ना, कॉन्सेंट्रिक। तो इसकी अगर हम लेबलिंग करें, कॉन्सेंट्रिक कुछ ऐसे ही होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बीच वाला तो पिथ हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट हाइड्रोसेंट्रिक है ना, हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रो मतलब जाइलम से लिया है, जाइलम। और बाहर वाला पार्ट आउटसाइड ये फ्लोएम। तो ये जो हमने बनाया है ये एम्फिक्राइबल वास्कुलर बंडल है, एम्फिक्राइबल। प्रिमिटिव होता है ये, ठीक है, प्रिमिटिव है। तो ये हमें जैसे हमें मिलता है ये स्लेजिनेला में, फर्न है ना स्लेजिनेला, ठीक है, हाइड्रीला में। ये वाले एग्जांपल याद करना जरूर नहीं है जो अभी लिख रहे हैं वहां पे, हाइड्रीला में भी मिलता है ये, स्लेजिनेला में, हाइड्रीला में मिलता है ये, ठीक है। एम्फी वेसल ये लैक्टोसेंट्रिक। अब सुनो, लैक्टोसेंट्रिक तुम खुद देख सकते हो कि ये तो पिथ हो गया, अब इस केस में देखेंगे जरा कि भाई ये तो पिथ है, सेंटर पे तो पिथ है नो डाउट, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो, अब लैप्टो मतलब फ्लोएम, तुम लोगों को याद होगा लैप्टोम, लैप्टोवर्ड, लैप्टोवर्ड फ्लोएम से आता है। लैप्टोवर्ड किससे लिया गया है? फ्लोएम से, ठीक है। लैप्टो मींस फ्लोएम। तो ये जो लैप्टो है ये फ्लोएम से है, ये फ्लोएम होगा और ये जाइलम होगा। तो दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? यस सर, फ्लोएम और जाइलम अलग अलग है। एग्जैक्टली तो बेटा एम्फीवेसल और एम्फिक्राइबल में यही डिफरेंस है, एक में लैक्टोसेंट्रिक है और एक में हाइड्रोसेंट्रिक है। ये जो मिलता है ये एंजियोस्पर्म प्लांट है यक्का, एक्सेप्शनली वहां मिलता है, ठीक है, यक्का में। एक ड्रैकी, इसके एग्जांपल इतने याद नहीं रखने, मैं लिख देता हूँ एक और, ड्रैकीना। सर ये एनसीईआरटी में गिवन है? नहीं एनसीईआरटी में नहीं है बेटा ये, ओके सर। ड्रैकीना, यक्का और ड्रैकीना। तो बच्चों ये हमारे वास्कुलर बंडल सारे खत्म हुए। तीन टाइप के पड़े वास्कुलर बंडल, रेडियल वास्कुलर बंडल, अरेंजमेंट था डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे थे, जाइलम और फ्लोएम, और रूट्स में आर से रेडियल और आर से ही रूट्स। कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में होते हैं। कोलेट्रल जो होगा, फ्लोएम आउटसाइड जाइलम होगा, ओपन भी हो सकता है क्लोज भी, ओपन में कैम्बियम होगा, क्लोज में कैम्बियम नहीं होगा, ठीक है। कैम्बियम नहीं है तो मोनोकॉट स्टेम, कैम्बियम है तो डाइकॉट स्टेम। बाइकोलेटरल, जाइलम की दोनों तरफ फ्लोएम है। कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल जो जस्ट अभी हमने पढ़ा है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है वास्कुलर बंडल्स में? बेटा वास्कुलर बंडल में किसी को कोई डाउट? नहीं, चलो ठीक है। तुम बच्चों को ये थोड़ा याद होगा, तुम लोगों को मैंने एग्जार्च और एंडार्च कंडीशन बताई थी, Yes, sir. ठीक है। तो एग्जार्च और जो एंडार्च कंडीशन थी ये किसके लिए होती है? प्राइमरी जाइलम के लिए होती है, क्योंकि प्राइमरी जाइलम में मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम होता है, ठीक है। तो एग्जार्च कंडीशन जो होती है, एग्जार्च, तो एग्जार्च कंडीशन में सबसे पहली बात एग्जार्च रूट्स में मिलती है। एग्जार्च कंडीशन कहाँ मिलती है? रूट्स में। तो इस कंडीशन में अगर हम बात, Protoxylem बाहर. हाँ, प्रोटोजाइलम जो छोटा वाला है पेरिफेरी पे, और जो बड़े वाले सेल्स हैं वो पिथ की तरफ, तो ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। दिस इज एग्जार्च कंडीशन, मिलती रूट्स में है। प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा, ठीक है, और मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, पिथ की तरफ होगा। ये मैं बता चुका हूँ। एंडार्च कंडीशन मिलती है कहाँ पे? स्टेम में, उल्टा होगा,
मेटाजाइलम जो होगा वो पेरिफेरी की तरफ और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ। दिस इज प्रोटोजाइलम एंड दिस इज मेटाजाइलम। तो ये हमारी एंडार्च कंडीशन है। इसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट है जो मुझे बताना था वो ये है कि अगर ये एक्सार्च है, मतलब जो रूट्स में मिल रहा है, तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं कि सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट है। सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट, सेंट्रीपीटल मतलब सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट है, प्रोटो बाहर है और मेटा अंदर की तरफ। अगर एंडार्च है, प्रोटो सेंटर पे आया और मेटा बाहर आया, बाहर की तरफ आया, तो पहले सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। ये फोर्स भी होती है ना सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, पढ़िए। यस सर। नो सर, अभी हाँ, नहीं पढ़ा है। अच्छा। तो सेंट्रीफ्यूगल जो होता है फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, तो प्रोटो सेंटर पे आएगा और मेटा बाहर। सेंट्रीपिटल आउटसाइड टू सेंटर, तो सेंट्रीपिटल में प्रोटो बाहर की तरफ होगा, मेटा अंदर की तरफ। तो बेटा ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो हमने पढ़ा ये हमारे सामने है। और एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन फॉर प्राइमरी जाइलम, फॉर प्राइमरी जाइलम। तो इसमें तो कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स हमने सारे पढ़ लिए, ठीक है। तो कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल सारा हो गया हमारा, ठीक है। कॉन्जॉइंट में ओपन कॉन्जॉइंट और क्लोज वाला भी हो गया, ठीक है। बाइकोलेटरल वाला भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉन्सेंट्रिक वास्कुलर बंडल भी हमारा हो चुका है, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो उससे पूछे, फिर ना खत्म करेंगे ये। सर ये भी वास्कुलर सिस्टम का पार्ट है। हाँ बेटा, वास्कुलर वास्कुलर बंडल से पढ़ रहे हैं। सर एक बार सेंट्रीपीटल दोबारा बता दो। सर एक बार सब प्राइमरी जाइलम पूरा ही दोबारा बता दो। प्राइमरी जाइलम क्या बताएं? वो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना सर, यही वाला बता दो। एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन प्राइमरी जाइलम की होती है, क्योंकि मेटा और प्रोटोजाइलम प्राइमरी में मिलता है। तो अगर एक्सार्च कंडीशन है तो रूट्स में मिलती है एक्सार्च। रूट्स में क्या होता है कि एक्सार्च में क्या होता है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी बाहर की तरफ होगा, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, अंदर पित्त की तरफ। उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल डेवलपमेंट। एंडार्च कंडीशन स्टेम पे मिलती है, स्टेम में एंडार्च मिलती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्राइमरी जाइलम का मेटाजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ होगा, प्रोटो सेंटर की तरफ। और इस टाइप की डेवलपमेंट को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। बस यही बताया था मैंने तुम लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो हम आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। आपने ना कंपेनियन सेल्स नहीं पढ़ाए थे। कंपेनियन सेल्स नहीं पढ़ाए थे? यस सर। पी प्रोटीन पढ़ाए नहीं पढ़ाया सर कंपनी सेल्स। आए थे। हाँ, मुझे याद है कि इसमें पी प्रोटीन वगैरह बताया था। अश्विन एब्सेंट थे क्या तुम? सर नहीं बताया आपने कंपनी सेल्स। नहीं सर, मैं एब्सेंट नहीं थी। सर आपने पी प्रोटीन तो बताया था लेकिन कंपेनियन सेल नहीं बताया। प्रोटीन बेटा चलो नहीं बताया तो मैं बता दूंगा, वैसे मैं देखता हूँ एक बार वीडियो में देखना। ललित तुमने वीडियोस देखी थी क्या? यस सर। पी प्रोटीन ये सब बताए थे सर क्या? आप पी प्रोटीन यस सर ये तो बताया था लेकिन प्रोटीन बताया था। कंपेनियन यस सेल्स, सर। कंपेनियन सेल्स नहीं बताए थे? यस सर। कोई नहीं दोबारा पढ़ा देंगे, मैं बता दूंगा बेटा। कंपेनियन सेल्स पढ़ लेंगे, कोई नहीं, छोटा सा पार्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। कंपेनियन सेल्स फिर से कर लेंगे, कोई नहीं। तो ये हमारा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम यहाँ पे फिनिश हो गया है, ठीक है। तो हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम यहाँ पे फिनिश कर लिया है, ठीक है। अब हम जो आगे पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ रूट्स। रूट्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, एनाटॉमी ऑफ रूट्स।
रूट्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी तो हमने पढ़ ली थी ना, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट, फिर उनकी मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। तो मॉर्फोलॉजी तो हमने सारी पढ़ ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले जो एनाटॉमी पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट्स की एनाटॉमी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा इसको ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ पे इसको आगे बताने जा रहा हूँ। तो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट कैसे होती है, एक बार सब ध्यान देंगे। स्क्रीन पे डायग्राम बनाना है। देखो, तुम लोगों को सबको पता है कि जो ऊपर वाली लेयर होती है वो यूनी लेयर होती है जनरली एपिडर्मिस की, पैरेन्काइमा की बनी हुई। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा बेटा रुको, स्क्रीन यस सर, स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है? सर अब आ नो रही है सर। यस सर। ठीक है, आगे अभी। यस सर। ठीक है, तो सर बेटा अभी नहीं आई सर। बस अभी नहीं आई, अबे बाकी बच्चों की तो आ रही है। आ रही है बच्चों? सर ऐश्विन? हमारी तो पहले से ही आ रही है। यस सर। यस सर। अभी आ गई? यस यस सर। सर। यस सर अब चलो ठीक है। तो सबसे ऊपर जो लेयर मिलती है बेटा वो एपिडर्मिस की लेयर होती है, जो पैरेन्काइमा की बनी है, यूनी लेयर। तो दिस इज एपिडर्मिस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज एपिडर्मिस, डाइकॉट रूट के एपिडर्मिस, ठीक है। अब तुम्हें पता है रूट्स में बेटा यूनिसेलुलर हेयर मिलते हैं, रूट हेयर्स। तो मैं यहाँ पे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बना दिए। ये क्या है? रूट हेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये जो हमने पार्ट पढ़ा, इसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स मिलना है, कॉर्टेक्स होगा ना? यस सर। यस सर। तो बेटा कॉर्टेक्स है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स बना दिए एक साथ ही, ठीक है। कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, दीज सेल्स आर ऑफ कॉर्टेक्स, यहाँ लिख देते हैं कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स है। अच्छा, मुझे बताओ कॉर्टेक्स के बाद, इसमें तुम्हें पता है कॉर्टेक्स में हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस मिलती है। तो मैं यहाँ पे एंडोडर्मिस एक बार बना रहा हूँ, एंडोडर्मिस को शो करूंगा। ये जो एंडोडर्मिस होती है हमारी, तुम लोगों को पता है, मैं इसे बना रहा हूँ। थोड़े बड़े सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, थोड़े बड़े सेल्स बना लिए हमने एंडोडर्मिस के। तो ये एंडोडर्मिस बनाई मैंने, एंडोडर्मिस की लेयर, एंडोडर्मिस। और तुम लोगों को मैंने बताया था कि अगर कोई रूट है, रूट की एंडोडर्मिस के अंदर एक स्ट्रिप मिलती है। कोई बताएगा स्ट्रिप का नाम क्या होता है? कैस्परिन। नो। कैस्पेरियन स्ट्रिप, गुड, कैस्पेरियन स्ट्रिप। और इसमें पेसेल सेल्स होते हैं, और उन पेसेल सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप, सुबेरिन नहीं होता, ठीक है। तो ये जो एंडोडर्मिस बनाई, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, सिंगल लेयर बैरल शेप सेल, बैरल शेप, बैरल शेप अभी बताता हूँ बैरल शेप कैसे होती है, दिखा देंगे। बैरल शेप, बैरल शेप सेल्स, एनसीईआरटी की लाइन है ये, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, और have Casparian strip is present, Casparian strip is present, ठीक है। तो ये हमारी जो हम लोगों ने डायग्राम में शो करा है, ये हमारी एंडोडर्मिस है विद कैस्पेरियन स्ट्रिप। बैरल शेप क्या होता है, एक बार तुम लोगों को दिखा देते हैं अगर इसमें। ये बैरल शेप है, दिस इज बैरल,
ठीक है, ये जो होती है बैरल शेप होती है। तो बैरल शेप मतलब कुछ ऐसी शेप, ठीक है, तो दिस इज बैरल। तो बैरल शेप सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के नीचे एक लेयर होगी, कौन सी लेयर होगी बच्चों बता सकते हो? एंडोडर्मिस के जो नीचे लेयर होगी उस लेयर का, पेरिसाइकिल। वेरी गुड। तो एंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर है, इसका नाम पेरिसाइकिल है, बिल्कुल सही बोला। अच्छा, मुझे बता सकते हो पेरिसाइकिल के बाद कौन से क्या आना है? Vascular bundles. वेस्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल्स आने, बिल्कुल सही बोला तुमने। तो वास्कुलर बंडल्स जो आने, एक बार ऐसे, अगर मैं जाइलम की बात करता हूँ, जाइलम रूट्स में एक्सार्च होगा या एंडार्च? एग्जॉस्ट। Exarch. प्राइमरी, एग्जैक्ट। बिल्कुल प्राइमरी जाइलम एक्सार्च होगा। तो मतलब छोटे छोटे प्रोटो बाहर की तरफ और मेटा वाले अंदर की तरफ, कुछ ऐसा। प्रोटो वाले बाहर की तरफ और मेटा वाले अंदर की तरफ, वही प्रोटो वाले बाहर की तरफ छोटे वाले और मेटा वाले अंदर की तरफ। सही बात, मेटा वाले बाहर की तरफ होंगे, सॉरी, प्रोटो वाले बाहर की तरफ, छोटे छोटे प्रोटो बाहर की तरफ है, बड़े वाले मेटा अंदर की तरफ। ठीक है, तो बेटा ये जाइलम प्राइमरी जाइलम का हमने बनाया। तो मैं लिखता हूँ प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो ठीक है, ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जाइलम है, प्राइमरी जाइलम। ठीक है, अच्छा, अब साइड में मैं यहाँ पे ये बनाते हैं, ये है हमारे फ्लोएम, क्योंकि रूट्स में कौन से वास्कुलर बंडल है? रेडियल है, याद करो, यस सर। रेडियल होते हैं ना रूट्स में, तो रेडियल है, तो ये फ्लोएम बनाया। तो फ्लोएम और जाइलम का जो बंडल होगा अलग होगा, हमने पढ़ा था। तो डिफरेंट रेडियाई पे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट रेडियाई पे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बनाया। और ये पिथ है, ये वाला पार्ट जो है पिथ है, सेंटर पे क्या है? पिथ। तो ये एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट का डायग्राम हमने फिनिश करा। तो बहुत सिंपल था, इसको हम लोगों को डायग्राम बच्चों को टफ लगता है, पर कुछ है नहीं, सारी लेबलिंग पता है। एपिडर्मिस, रूट हेयर होगी, क्योंकि रूट है तो एपिडर्मिस में क्यूटिकल तो एब्सेंट होगी, याद करो, बताया था ना रूट्स में। यस सर। हाँ, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का जो एंड वाला पार्ट होता है एंडोडर्मिस बनाया हमने, ये भी पढ़ लिया था कि रूट्स में एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, वो बनाई। उसके नीचे पेरिसाइकिल आती है। फिर वास्कुलर बंडल्स रूट्स में रेडियल होते हैं, हमें पढ़ा था, रेडियल बनाए हैं। और जो प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट एक्सार्च होता है रूट्स में, वो बना दिया। ठीक है, तो खत्म हो गया ये। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट का डायग्राम है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं डायग्राम ऑफ मोनोकॉट रूट। ठीक है, तो ये डाइकॉट, सर ये एंड का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन, सर ये एंडोडर्मिस में हेल्प क्या करता है इसमें? एंडोडर्मिस तो बेटा लेयर है ना सेल्स की, जिसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप है, वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस होता है सुबेरिन। क्या पूछना चाह रहे हो? सर मतलब इसमें जो इसकी साइकिल है, ये इसमें ये पेरिसाइकिल है सर, ये मतलब इसकी कोई वो नहीं होता फंक्शन? पेरिसाइकिल बताया था, लेटरल रूट्स आती हैं पेरिसाइकिल से, डाइकॉट में कैम्बियम भी बनता है। लेटरल रूट्स अराइजेस फ्रॉम द पेरिसाइकिल, बताया था ना कल, याद है? ओके। लेटरल रूट्स अराइज होती हैं। याद है बच्चों? Yes, sir. हाँ, गुड। दिस इज द डायग्राम ऑफ द डाइकॉट रूट। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मोनोकॉट रूट का डायग्राम पढ़ने जाएंगे। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, तो हम हेडिंग है हमारी एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट की एनाटॉमी हम पढ़ने जा रहे हैं अब। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम देखेंगे।
तो बेटा वही है मोनोकॉट रूट हो, तो सबसे ऊपर वाली लेयर जो सबसे ऊपर होगी एपिडर्मिस होगी, जो टॉप पे होगी वो एपिडर्मिस है। सो दिस इज एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होगा इसमें, जिसमें स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा नहीं मिलेगा, रूट हेयर्स मिलेंगे। तो ये बना लिया हमने रूट हेयर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉर्टेक्स के सेल्स मिलेंगे, पैरेन्काइमा के बने होंगे, ठीक है, और कॉर्टेक्स आ गया, जैसे हमने डाइकॉट में बनाया था सेम वही है, ठीक है। तो दिस इज कॉर्टेक्स। बच्चे कॉर्टेक्स के बाद बच्चों बताओ एंडोडर्मिस आ जाएगी जो हम लोगों ने बनाई थी। यस तो ये एंडोडर्मिस आ गई, बैरल शेप शेल, ठीक है, कैस्पेरियन शेप सब होगा, ठीक है। वो अब नहीं लिख रहे, हमने लिख चुके थे। दिस इज एंडोडर्मिस। अच्छा, एंडोडर्मिस के बाद बच्चों बताओ पेरिसाइकिल आ जाएगी। पेरिसाइकिल। बिल्कुल सही बोला, दिस इज पेरिसाइकिल। वही डाइकॉट जैसे चल रहा है, डिफरेंस क्या आएगा अभी समझ आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर मिलने वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो वास्कुलर बंडल्स अब ध्यान सुनना क्या है। वास्कुलर बंडल्स वही हो गए, प्राइमरी जाइलम तो एग्जार्च कंडीशन में मिलेगा, तो प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटो मेटा, प्रोटो मेटा, प्रोटो मेटा, प्रोटो मेटा, ठीक है। इसमें और क्या मिलेंगे फ्लोएम साइड में, ये सारे फ्लोएम है, रेडियल वास्कुलर बंडल है ना। अब डिफरेंस तुम्हें ये नजर आएगा कि यहाँ पे जो वास्कुलर बंडल्स हैं जाइलम और फ्लो, ये डाइकॉट स्टेम से ज्यादा बनाया है मैंने। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोएम, ये पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं जाइलम, एग्जार्च कंडीशन, ठीक है। और बीच में जो बड़ा सा बनाया है ये पिथ है, पिथ। तो बेटा अब डिफरेंस तुम देखोगे ना, डिफरेंस साफ नजर आ जाएगा। क्या डिफरेंस है कि मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम में जो जाइलम और फ्लोएम बनाए गए थे वो उनका नंबर ना 2 से 4 होता है। इन डाइकॉट स्टेम द वास्कुलर बंडल्स दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम नंबर वेरीज फ्रॉम 2 और 2 to 4, 2 से 4 हो सकता है। लेकिन ये जो हमारी मोनोकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम में जो जाइलम और फ्लोएम का नंबर होता है वो ग्रेटर देन 6 होता है, 6 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने ज्यादा बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन 6 होगा। तो डिफरेंस नजर आ रहा है कि मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में जो पहला डिफरेंस नजर आया हमने कि वास्कुलर बंडल्स का नंबर इन डाइकॉट स्टेम द नंबर इज 2 to 4, 2 से 4, ठीक है। लेकिन जो मोनोकॉट स्टेम में जो जाइलम और फ्लोएम का नंबर 6 से ज्यादा होता है, दैट इज पॉली आर्क बोलते हैं उसको, मोर देन 6। अच्छा, एक और डिफरेंस, अगर तुम देखोगे डाइकॉट रूट में पिथ बहुत छोटा होता है, यह खत्म ही हो जाता है, पिथ इज वेरी स्मॉल। बट बट इन मोनोकॉट स्टेम पिथ जो होता है, पिथ वेल डेवलप्ड है, अच्छा खासा बड़ा सा है, पिथ क्या होता है वेल डेवलप्ड। यही डिफरेंस था मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में। तो समझ आया एनाटॉमी दोनों की। Yes, Yes. sir. तो एक बार ना इसके डिफरेंस यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टर्स, थोड़ा लैंग्वेज में लिखते हैं करेक्टर्स। यहाँ पे लिखता हूँ डाइकॉट रूट, यहाँ पे लिखता हूँ मोनोकॉट रूट, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वास्कुलर बंडल का है, वास्कुलर बंडल्स। तो वास्कुलर बंडल्स डाइकॉट रूट में कितने हैं 2 to 4, डाइकॉट रूट में वास्कुलर बंडल्स 2 to 4, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट रूट में More पॉली than 6. आर्च बोलते हैं, मतलब मोर देन 6 होगा। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे पेरिसाइकिल का डिफरेंस, पेरिसाइकिल में
पेरिसाइकिल जो होगी डाइकॉट रूट की सेकेंडरी लेटरल रूट्स तो बनाएगी लेटरल रूट्स तो बनाएगी साथ में ये क्या करेगी, कॉर्क कैम्बियम भी बनाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब मेरिस्टेम भी बनाएगी एंड फॉर्म्स लेटरल मेरिस्टेम। कैम्बियम बनाएगी, लेकिन मोनोकॉट रूट में केवल और केवल ओनली गिव राइज टू लेटरल रूट्स, ओनली गिव राइज टू लेटरल रूट्स, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती ना, कैम्बियम नहीं होता, लेटरल रूट्स। ठीक है। थर्ड, कैम्बियम डेवलप्स एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट होता है, कैम्बियम होता ही नहीं है मोनोकॉट में। ठीक है। लास्ट पिथ की बात कर लें अगर हम, पिथ डाइकॉट रूट में स्मॉल और एब्सेंट, लेकिन मोनोकॉट रूट में लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। तो बेटा ये डिफरेंस देखे हम लोगों ने मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में। तो किसी को पूछना है इस एनाटॉमिक डायग्राम में, बहुत इजी है बच्चों, किसी को पूछना है इसमें तो पूछो मुझसे। नो सर। ठीक है, गुड। अच्छा सर ये वाला मोनोकोट का है ना? ये मोनोकॉट का, यस लिखा है ना यहाँ पे, मोनोकॉट रूट का आगे एरो डाल दिए, ये है। ठीक है। तो ओके सर। हाँ, तो इसमें ना सिंपल है, इसमें एक लिख देते हैं नोट डाल के। वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं रूट में कैसे होते हैं, रूट्स में रेडियल और एग्जार्च, रेडियल और एग्जार्च। ठीक है, ये खत्म हो गया। तो एक बार एनसीईआरटी में देखते हैं एनसीईआरटी वालों ने कैसे बनाया हुआ है। सर ऐसा ही है सेम। देखा क्या? यस सर, एनसीईआरटी खोली हुई है। अच्छा, पेज नंबर बोलना बेटा। 91। एनाटॉमी है ये रही है। ये देखो, तो अगर हम देखें डायग्राम में तो सिंपल दिखेगा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिस। देखो 2 से 4 वास्कुलर बंडल को देखो तुम, 2 से 4, लेकिन इधर मोनोकॉट में मोर देन 6। यही डिफरेंस आता है, यही डिफरेंस आता है। अच्छा एक चीज सुनना, यहाँ पे एक चीज करेक्ट करना था। तुम लोगों को यहाँ पे जब रेडियल वास्कुलर बंडल्स बताए थे, तो मैंने बताया था जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव सेल्स या कंजक्टिव टिश्यू। तो रूट्स में जिसमें रेडियल वास्कुलर बंडल होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, और इन पैरेन्काइमा सेल्स को कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये कंजक्टिव सेल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट नहीं कंजक्टिव, थोड़ा ये ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, बाकी ये हमारा एनाटॉमी ऑफ रूट खत्म हो गया। अब हमें एनाटॉमी ऑफ स्टेम, एनाटॉमी ऑफ लीफ और सेकेंडरी ग्रोथ, 3 टॉपिक पढ़ने, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, मैं इतने अटेंडेंस लूंगा तुम लोगों को।